चैप्टर 3 पढ़ लेते हैं मैट्रिक्स। इस चैप्टर 3 मैट्रिक्स के हम एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके ला रहे हैं कि हमने आपको पहले बताया आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह के कितने प्रकार हैं, आव्यूह दो आव्यूह का योग किस तरीके से किया जाता है, दो आव्यूह का अंतर कैसे करते हैं, दो आव्यूह में समानता है तो हम संगत पदों को समान लिखते हैं, दो आव्यूह की गुणा का कैसे की जाती है। इसके बाद हमने आपको बताया कि परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, सम्मित आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं, विषम सम्मित आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं, और उसके बाद किसी आव्यूह का सहखंडज आव्यूह कैसे ज्ञात किया जाएगा, और आव्यूह का ए इनवर्स किस प्रकार ज्ञात करते हैं। इन सब टॉपिकों को पढ़ने के बाद आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चलेगी 4.6। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। हर साल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इस टाइप का 8 नंबर का आता ही है, और आज इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले थोड़े से 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन इनके बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक जो क्वेश्चन है उनके बारे में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक के जो क्वेश्चन है एक ही टाइप के क्वेश्चन है। इसमें हमें एक समीकरण निकाय दिया जाएगा और उस समीकरण निकाय को हमें ये बताना ये संगत है या असंगत है। तो समीकरण निकाय को संगत या असंगत बताने के लिए हम क्या काम करते हैं, जो हमें समीकरण दी गई है उस समीकरण के में जो x और y हैं उनके गुणांकों से एक आव्यूह a बना लेते हैं। a इज इक्वल टू और जो x y के गुणांक हैं चिन्ह सहित क्रमानुसार उनमें लिख लेते हैं। अब हमारे पास एक आव्यूह a आ गया। अब इस आव्यूह का हम सारणिक लेते हैं, और सारणिक लेते हैं तो इसका मतलब क्या, एक ही जगह डिटर्मिनेट a इज इक्वल टू और दो स्ट्रिपों के बीच में उन अवयवों को लिख लेते हैं, और उसके बाद हम डिटर्मिनेट a का मान ज्ञात करते हैं। यदि डिटर्मिनेट a नॉट इक्वल टू 0 अर्थात डिटर्मिनेट a का कुछ मान आता है तो वह समीकरण निकाय संगत कहलाता है। यदि डिटर्मिनेट a का मान आपका 0 आता है तो वह समीकरण निकाय असंगत है। इसके आधार पर हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे 4.6 का पहला क्वेश्चन आप देखें कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, यह समीकरण निकाय संगत या असंगत बताना है। तो अब हम जो x y के गुणांक हैं एक आव्यूह के अंदर लिख लेंगे। a इज इक्वल टू यहाँ x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 2 है, फिर दूसरे उसमें आपकी समीकरण में x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 3 है। इससे लिखने के बाद अब हमारा ये आव्यूह होगा a। अब इस आव्यूह का सारणिक लिखते हैं। आव्यूह का सारणिक लिखने के लिए एक ही जगह डिटर्मिनेट a और आव्यूह के अवयवों को दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों में हमने लिख लिया। डिटर्मिनेट a का मान निकाला। डिटर्मिनेट a का मान इज इक्वल टू -1 अर्थात नॉट इक्वल टू 0। अतः अब दिया गया समीकरण निकाय यह संगत है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में अब ये x y z में इक्वेशन है तो एक आव्यूह a बनाएंगे। x y z के जो गुणांक हैं उन्हें चिन्ह सहित लिख लेंगे, और इसके बाद हम डिटर्मिनेट a का मान ज्ञात करते हैं। डिटर्मिनेट a का मान ज्ञात करने पर हमें प्राप्त होता है 51 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 अर्थात यह समीकरण निकाय संगत है, क्योंकि ये हमें पता है कि किसी भी आव्यूह का ए इनवर्स जब हम ज्ञात करते हैं तो वह समीकरण निकाय संगत होना चाहिए। तो इसी प्रकार आप जो है इन क्वेश्चनों को आप करेंगे। अब जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक, ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब इस क्वेश्चन का जो मेथड है एक बार मेथड समझ लो। एक क्वेश्चन करने पर सारे क्वेश्चन उसी टाइप से हो जाते हैं। अब इसका मेथड क्या है, हमें एक समीकरण निकाय मिलेगा और लिखा जाएगा कि आव्यूह विधि द्वारा इस समीकरण को हल कीजिए। जैसे कि हम कक्षा 9 में पढ़ गए हैं, कक्षा 8 में पढ़ गए हैं, आपको बीजीय समीकरण मिलती थी और कहते थे कि समीकरण को हल करके x y z के मान ज्ञात करो।
लेकिन यहाँ आपको उन बीजीय समीकरणों पर ये लिखा आएगा कि आव्यूह विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। तो जब हम आव्यूह विधि द्वारा समीकरण को हल करते हैं तो क्या क्या बात ध्यान रखनी होगी, इस बात को आप समझो। अब आपको समीकरण निकाय मिल गया है एक्स वाई जेड में। अब हम पहले एक आव्यूह ए बनाते हैं, ए इज इक्वल टू, और आव्यूह के अंदर जो एक्स वाई जेड के गुणांक हैं चिन्ह सहित क्रमानुसार उसमें लिख लेते हैं, कॉमा लगा देते हैं। फिर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ऊर्ध्वाधर जो हमारी राशि दी गई है एक्स वाई जेड, उन्हें ऊर्ध्वाधर लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। फिर कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद b इज इक्वल टू जो हमारी समीकरण है उनमें बराबर के आगे दाएं तरफ जो वैल्यू लिखी होती हैं उनको क्रमानुसार ऊर्ध्वाधर लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हमें आव्यूह ए मिल गया, कैपिटल एक्स मिल गया और बी मिल गया। पहला काम हमारा ये रहेगा। इसके पश्चात हमें जो आव्यूह ए मिला है, हम अब पढ़ के आए हैं आव्यूह ए का सहखंडज और ए इनवर्स। तो इसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट यही है कि जो आव्यूह ए मिला है उस आव्यूह का हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। अब ए इनवर्स ज्ञात करने का जो मेथड हम पहले क्वेश्चनों में पढ़ गए हैं वही सारा रिपीट करना है। अब आव्यूह ए का सारणिक लिखेंगे, सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, सारणिक के अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे, उनसे एक आव्यूह बी निर्मित करेंगे, बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे और एड जॉइंट ए इज इक्वल टू बी डैश ये ज्ञात कर लेंगे। उसके पश्चात हम ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेट ए एड जॉइंट ए वैल्यू रख के ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। अब एक समीकरण है जिसके द्वारा हम एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करते हैं, तो उस समीकरण का प्रयोग करते हैं कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब कैपिटल एक्स के स्थान पर जो वैल्यू हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में निकाल ली है ऊर्ध्वाधर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स जो हमने ज्ञात किया है उसे लिख देंगे, और बी ऊपर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में निकाल रखा है ऊर्ध्वाधर उन्हें लिख लेंगे। और हम ए इनवर्स बी की मल्टीप्लाई करते हैं दो आव्यूह की गुणा के नियम के अनुसार। उसके पश्चात लेफ्ट हैंड साइड में एक हमारा आव्यूह है जिसमें ऊर्ध्वाधर लिखे हुए हैं एक्स वाई जेड। अब राइट हैंड साइड में एक आव्यूह है जिसमें भी ऊर्ध्वाधर में लिखे रहेंगे आपके कुछ वैल्यू। अब दो आव्यूह समान हैं तो आपके संगत पद समान होंगे। इस प्रकार x के सामने का जो अवयव होगा वो x का मान होगा, y के सामने का जो अवयव होगा वो y का मान होगा, और z के सामने का मान जो होगा वो z का मान होगा। ये आपका मेथड है। एक क्वेश्चन समझने पर ये सब क्वेश्चन उसी प्रकार हो जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन। अब ये समीकरण निकाय आपका एक्स वाई में भी हो सकता है, एक्स वाई जेड में भी हो सकता है। एक्स वाई का है तो और थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और एक्स वाई जेड में है तो ये आपका एक 3 राशि होंगी उनका मान निकालने के लिए आपको सहगुणनखंड 9 अवयवों के ज्ञात करने होंगे, इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मेथड दोनों का सेम है। चलो आप क्वेश्चंस नंबर पहले हम 7 ही कर रहे हैं। यहाँ हमें 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5 ये दिया हुआ है। इसे आव्यूह विधि द्वारा हमें सरल करके एक्स वाई के मान निकालने हैं। तो जैसा मैंने अब अभी बताया मेथड में, तो हम a इज इक्वल टू आव्यूह के अंदर आप क्रमानुसार एक्स वाई के जो गुणांक हैं चिन्ह सहित लिखेंगे 5, 2, 7, 3 ये आव्यूह ए होगा, कॉमा। अब कैपिटल एक्स, अब एक्स वाई ऊर्ध्वाधर कॉमा बी समीकरण के बराबर दाएं तरफ जो वैल्यू लिखी हुई हैं उन्हें ऊर्ध्वाधर लिख रहे हैं हम 4, 5। और इस प्रकार डिटर्मिनेट ए लिख लेंगे। डिटर्मिनेट के ए के अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात करके हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं, जैसे कि हम पूर्व क्वेश्चनों में ज्ञात करके आए हैं। ए इनवर्स हमारा आया इज इक्वल टू 3 -2 -7 5। ए इनवर्स ज्ञात आने पर अब हम उस समीकरण का प्रयोग करते हैं जिससे एक्स वाई के मान निकलेंगे। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स के स्थान पर एक्स वाई, ए इनवर्स के स्थान पर वह आव्यूह जो हमने ऊपर ज्ञात किया है, और बी के स्थान पर जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमने लिख रखा है। अब राइट हैंड साइड में दो आव्यूह की गुणा करते हैं। गुणा करने पर हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में जो हमारा आव्यूह आया एक स्तंभ का आया 2 - 3,
और इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई। तो एक्स के संगत जो पद है वो 2 है, वाई के संगत जो पद है -3 है। इस प्रकार x बराबर 2 और y बराबर -3। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार है, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 भी 10 भी। अब आप क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 जिनमें आपके एक्स वाई जेड में इक्वेशन है, अर्थात हमें एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर आपको 12 बता रहे। क्वेश्चन नंबर 12, ये समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसे आव्यूह विधि द्वारा सरल करके एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो ये समीकरण है आपकी एक्स माइनस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इजक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 2। तो पहले हम आव्यूह ए लिखेंगे, ए इजक्वल टू एक्स वाई जेड के जो गुणांक हैं चिन्ह सहित क्रमानुसार उन्हें लिख लेते हैं। 1 -1 1, 2 1 -3 1 1 1 कोमा कैपिटल एक्स ऊर्ध्वाधर स्तंभ में लिखेंगे एक्स वाई जेड। बी समीकरण के बराबर दाएं तरफ जो वैल्यू लिखी हुई हैं उन्हें बी लिखते हैं, वो है आपकी 4 0 2। अब सेम मेथड है, आव्यूह ए का सारणिक लिखेंगे। सारणिक डिटर्मिनेट ए और ऊर्ध्वाधर स्तंभ में इन आव्यूह के अवयव को लिख लेते हैं और डिटर्मिनेट ए का मान ज्ञात करते हैं। डिटर्मिनेट ए का मान इज इक्वल टू 10। डिटर्मिनेट ए के अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात करते हैं। सहगुणनखंड ज्ञात करने पर अब लास्ट में डिटर्मिनेट ए के अवयवों के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह बी ज्ञात कर लेते हैं। 4 -5 1, 2 0 -2 2 5 3। बी का परिवर्त बी डैश, अब आपको शुरू में ही बताया परिवर्त, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। इस प्रकार हमें एडजॉइंट ए इज इक्वल टू बी डैश ये प्राप्त होगा। अब हम ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। 1 अपॉन डिटर्मिनेट ए एडजॉइंट ए इनवर्स ज्ञात कर लिया। तो मेन पार्ट सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट ये रहा, जो आपको समीकरण निकाय दी गई है उसमें हम आव्यूह ए निकाल लेते हैं, उसका ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। ए इनवर्स ज्ञात करने के पश्चात जो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करने के लिए हमारी समीकरण है, हमारा जो सूत्र है वो है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स के स्थान पर एक्स वाई जेड, ए इनवर्स के स्थान पर जो हमने ऊपर ज्ञात किया है, और बी के स्थान पर जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही हमने लिख रखा है। राइट हैंड साइड में अब हम इन दो आव्यूह की गुणा कर देते हैं। जो 1 अपॉन डिटर्मिनेट ए की वैल्यू होती है उसे एज इट इज ज्यों का त्यों रखते हैं, लास्ट में गुणा करते हैं उसकी। पहले इन दो आव्यूह की गुणा कर लेते हैं। दो आव्यूह की गुणा करने का मेथड आपको शुरू में बताया गया है। यहाँ अब आप देख रहे हो 3 स्तंभ हैं और दूसरे में 3 पंक्तियाँ, गुणा संभव है, अर्थात गुणा करने पर एक स्तंभ में ही हमें वैल्यू प्राप्त होती हैं। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, आव्यूह के अंदर 20 -10 10। अब 1/10 की अंदर आव्यूह में अब मल्टीप्लाई करते हैं। 20 गुणा 1/10 -10 गुणा 1/10 10 गुणा 1/10। एक्स वाई जेड राइट हैंड साइड में 2 - 1, दो आव्यूह समान हैं तो संगत पद समान होंगे, इसलिए x बराबर 2 y बराबर -1 z बराबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये भी इसी टाइप से होगा। और 12 हमने अभी करा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, आव्यूह विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। ये समीकरण दी हुई है, पहले हम आव्यूह ए लिख लेंगे कैपिटल एक्स बी जैसा हिंट दिया हुआ है। फिर उसके बाद आव्यूह ए का ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तब निम्न सूत्र का प्रयोग करके x इक्वल टू ए इनवर्स बी राइट हैंड साइड में गुणा कर लेते हैं और सरल करके उपरोक्त की भांति एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 का भी यही मेथड है। इस तरीके से ये टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप करेंगे।